राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू,
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार में दो चीज हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों ही चीजों को जब हम भगवान के अर्पित कर देते हैं तब ये पदार्थ या क्रिया इस संसार बंधन से छुड़ाने वाली बन जाती है, और इसके विपरीत जब हम इन दोनों को भगवान के अर्पित नहीं करते तो यही पदार्थ और यही क्रिया हमें बंधन में पहुंचाने वाली हो जाती है। इसलिए भगवान ने आज्ञा करी कि पदार्थ और क्रिया दोनों को मेरे समर्पित करो। भगवान एक श्लोक में कहते हैं गीता जी के, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्र पुष्प फल फूल जो तुम्हारे पास हो, भगवान ने उदाहरणार्थ ये इन वाक्यों का प्रयोग किया, इन शब्दों का प्रयोग किया। भगवान का कहने का तात्पर्य है कि अगर ये भी तुम्हारे पास है तो जो कुछ तुम्हारे पास है वे हमारे समर्पित कर दो तो वह तुम्हें अनंत गुना फल देने वाला हो जाएगा। समर्पण से, समर्पण की वृत्ति क्या होती है? हमारे द्वारा कोई भी पदार्थ अगर भगवान को अर्पित किया जा रहा है तो उसका अहंकार हृदय में न रहना। क्या अहंकार? मैंने अमुक वस्तु भगवान को अर्पित करी, मैंने अमुक वस्तु भगवान को पवाई, मैंने इतना बड़ा बड़ा भगवान के लिए भव्य आयोजन किया। ये सब जो हृदय की बात होती हैं, इसका अर्थ यह है कि अभी समर्पित नहीं किया, क्योंकि समर्पित पदार्थ या क्रिया पर आपका अधिकार नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। समर्पित क्रिया और समर्पित पदार्थ पर आपका अधिकार नहीं है। एक श्लोक में भगवान ने पदार्थ की बात करी और एक श्लोक में भगवान ने क्रिया की बात करी कि क्रिया को भी समर्पित कर दो। गीता का ही अगला श्लोक है, कह रहे हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये बड़ी विलक्षण बात है और बड़ी पकड़ने योग्य बात है। साधक के लिए एक अमृतमय वचन है श्री भगवान के। क्या? गुरु प्रदत्त गुरुदेव भगवान के द्वारा दी हुई जो ये दिव्य साधना प्रणाली मिलती है, साधन मिलता है। गुरुदेव कभी अत्यंत दयालु हुए, अत्यंत कृपालु हुए, क्योंकि गुरुदेव के हृदय की इच्छा केवल यही होती है कि शिष्य को भगवत तत्व का अनुभव हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। बस यही उनका एक लोभ रहता है अपने शिष्य के प्रति कि उसको भगवत तत्व का जैसे तैसे बिल्कुल वह साक्षात्कार कर ले। तो उस दयार्द हृदय से जब गुरुदेव कोई साधन बतलाते हैं कि आप इन नियमों का पालन करो, आप इसके अनुसार रहो, कोई भी भजन क्रिया बतलाते हैं तो उसके साथ ये बहुत आवश्यक है जो भगवान बात कह रहे हैं। क्या? यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तुम तप करते हो उसको मेरे अर्पण करते चलो। मैं करने वाला नहीं हूं, नाथ आप कराने वाले हो। मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं, आपका संकल्प इतना प्रभावी है कि वो कुछ भी करा सकता है। ये भावना जो है ये कभी साधक को गिरने नहीं देगी उसकी भजन क्रिया से, उसकी उपासना पद्धति से, और जो निष्ठा उसने स्वीकार करी उससे गिरने नहीं देगी। अन्यथा हमने इन निष्ठाओं को गुरु प्रसाद से स्वीकार किया और हम दूसरे के अंदर इन निष्ठाओं का दर्शन करने लगे कि हैं या नहीं हैं, बस वहीं पर पतन प्रारंभ हो जाए। सच मानिए, बड़ी बड़ी तपस्याओं में, बड़ी बड़ी साधनाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रियालाल के दिव्य चरणार विंदों का वह दिव्य झलक
नेत्रों में प्रकाशित कर सकें। और गुरु प्रदत्त साधन में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि उन्होंने कह दिया कि ऐसा करो तो ये होगा, तो बस होगा, संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल एक बात, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के चरणों की सेवा अर्थात गुरुदेव की आज्ञा का पालन, गुरुदेव की आज्ञा का पालन अर्थात गुरुदेव ने जो साधन पद्धति दी उसकी स्वीकार करना। उसको कैसे करना है? अमानी होकर। मान ना आ जाए कि मैं करने वाला हूं, मान ना आ जाए कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूं, मान ना आ जाए कि मैं इतना बड़ा योगी हूं, मैं इतना बड़ा सिद्ध हूं, मैं अपने मन को वश में करके इन सब साधनाओं को अंतःकरण से पूर्ण कर लूंगा। हाँ, ये ठसक आवे अगर तो इससे गुरुदेव से जोड़ दें, इनकी कृपा से मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, इनके संकल्प में पूरा प्रभाव है। इन्होंने जो कहा है, इनके वचन इतने प्रभावी हैं कि ये वचन मुझे उठा देंगे, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। केवल इतनी सी बात पर अगर दृष्टि, ये बहुत बड़ी बात है, सुनने कहने में इतनी सी है, लेकिन अंतर ही अंतर ये ऐसा जहर डाल देती है, ये अभिमान की वृत्ति, कि वह दूसरों के अंदर दोषारोपण कराने की चेष्टा करने लगती है। देखो हम तो ऐसे रहते हैं, अमुक कैसे रहता है, देखो अमुक ने तो गुरुदेव की बात ही नहीं मानी, ये नहीं। जिसको जिस प्रकार प्रभु चला रहे हैं वो उस प्रकार चल रहा है। सच मानिए, आपके अंदर अगर निष्ठा जागृत हुई है तो वह भी गुरु प्रदत्त है, और अगर कोई उस निष्ठा को धारण नहीं कर पाया है तो गुरुदेव के पास अनेक औषधियां हैं उसको परम पद पहुंचाने की। इसलिए कभी अपने को केवल अपनी तरफ दृष्टि, तो आप सच मानिए प्रति क्षण एक एक दिन जैसे बढ़ता जाएगा ना, ऐसे एक एक दिन अनुभव में आएगा पूर्णता का। क्योंकि आप अकेले पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे हैं, पीछे से सहारा दिए हुए हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान। पीछे से जैसे कोई चढ़ रहा हो, चढ़ने में असमर्थ हो, तो पीछे से नहीं सहारा दिया जाता है, तो उसे अनुभव ही नहीं होता कि हम चढ़े भी। बस आप चढ़ना प्रारंभ कर दें, चढ़ना आपको नहीं है, वो पीछे से ऐसे कृपा के वरद हस्त आपके पीछे रखेंगे कि आप गिर ही नहीं पाएंगे। हाँ, इधर उधर दृष्टि करी तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस बात की सावधानी, ये सावधानी सत्संग ही देता है, गुरु वचन ही देते हैं, महापुरुषों के वचन ही देते हैं। इसलिए कहा गया कि तुलयाम लवे नापी, एक तुला में अगर पूर्ण साधन रखे जाएं और एक तुला में सत्संग रखा जाए तो जो सत्संगी उपासक होगा वे सबसे सामर्थ्यशाली होगा, वो सबसे प्रभावी होगा। इसलिए बहुत अधिकार पूर्वक गुरु वचनों का आश्रय लेकर इस बात को निवेदन करने की चेष्टा कर रहा हूं कि इस बात की सावधानी अवश्य रहे। जो भी हमें साधन मिला है गुरु प्रदत्त, सबको कुछ ना कुछ मिला ही है, बस इस सावधानी को रखें कि हम दूसरे के प्रति दृष्टि रखना बंद कर दें। जहां ऐसा होगा वहां आपके साधन का आनंद स्फुरित हो जाएगा। जो पद्धति मिली उपासना की, उसके द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है वो इधर उधर देखने से ही नष्ट होता है। इधर उधर दृष्टि डाली, लक्ष्य से विहीन हुए, घबराए, लड़खड़ाए, गिर पड़े, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कब कोई साधन से हम गिरते हैं? जब उस साधन का अहंकार धारण कर ले। अब जैसे 7-8 दिन आपने खूब पूरी चतुरासी जी, पूरी सेवक वाणी, पूरी राधा सुधा निधि जी, पूरी स्फुट वाणी, पत्रद्वय, सब वाणियों का आपने 7-8 दिन पूरा पूरा पाठ किया। हम 9वें दिन वृत्ति आ गई, देखो मेरा समय कितना सार्थक जाता है। प्रारंभ ऐसे करेगा, भगवत कृपा से ऐसा ऐसा साधन श्री जी करा रही हैं, 2.5-3 घंटा तो इसमें चला जाता है, फिर ऐसा। तो अब क्या हुआ, जो गैस थी अंदर की कि किसी से तो कहूं, बस वो जहां निकली वहां पाएंगे कि प्रतिक्षण वो बढ़ने की जगह कम होता चला जाएगा। क्यों?
क्योंकि सुनाने का हमारा तात्पर्य यही है, ये वृत्ति वो पाठ भी छोड़ा देगी, वो भजन भी छोड़ा देगी, वो नियमावली भी छोड़ा देगी। और जहां दैन्य हुआ, देखिए 18 घंटा भजन करने वाले जो दिव्य महापुरुष जन हैं, उनके जीवन को अगर देखा जाए कि हमें श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाए, हमसे श्री जी मन जाएं, प्रसन्न हो जाएं, ऐसा ही जिसके पास वस्तु प्राप्ति की लालसा होगी तीव्र, या जिसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उसको देखने से ही पता लग जाएगा कि इसको प्राप्त हो गई, क्योंकि वो परम दैन्य होता है। और जो अहंकार कर लेता है उसके अंदर दैन्यता नहीं आ पाती, और दैन्यता नहीं आती तो वो अहंकार उसके सारे साधन को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। इसलिए इस वृत्ति से बचे रहें। और अहंकार का लक्षण यही है कि वही अनुभव में नहीं होने देता कि मैं अहंकारी हूं। ये बड़ी विलक्षण बात है। ये अनुभव में ही नहीं आएगा मैं अहंकारी हूं। सामने वाला कहेगा तुम में बड़ा अहंकार भरा है, तो आपका लड़ने का मन कर जाएगा, तुमने मुझसे अहंकारी कैसे कह दिया, मैं तो इतना बड़ा भजनानंदी हूं। इस बात से बच जाए। इसलिए भगवान बड़ी विलक्षण बात इस श्लोक में कह रहे हैं, गीता जी के भगवान कह रहे हैं, यत करोषि, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो भी, पहले पदार्थ की बात आई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पदार्थ समर्पण की बात कही, और अब भगवान कह रहे हैं क्रिया समर्पण की बात। जो भी कुछ तू करता है, यत करोषि यदश्नासी यद जुहोषी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान का ये नियम है। अब बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं, भगवान का ये नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेता है वैसे ही उनको मैं आश्रय देता हूं। भगवान का नियम है, ये था मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है, अब आप कहेंगे कि मेहनत हम करें, पसीना हम चुवाएं, जलन हम सहें और अर्पण कर दें प्रभु को, तो हमें क्या प्राप्त होगा अर्पण करने से? कोई लाभ तो मिलना चाहिए। हम लोग बहुत लाभ देखने वाले हैं। जिस वस्तु क्रिया में लाभ नहीं होता उससे हम पीछे हटना प्रारंभ कर देते हैं। अगर कोई कह दे कि जो तुम सेवा करते हो इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा करो तब तुम्हें प्राप्त होगा, तो हमारी सेवा से रुचि हट जाएगी। लाभ देखते हैं हम। तो भगवान कह रहे हैं लाभ क्या होगा, तुम जब अर्पण करोगे मेरे तो तुम्हें लाभ क्या होगा। कैसी विलक्षण बात है। महापुरुषों के दिव्य अनुभव हैं। भगवान ने तो सूत्र रूपेण अपनी बात को कह दिया, लेकिन उसको गहराई से समझा महापुरुषों ने, उस बात की बात को समझा महापुरुषों ने, और उस बात की बात को प्रकट किया महापुरुषों ने। महापुरुषों ने उसकी गहराई को समझा और क्या कहा, जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है, अर्थात भगवान के अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु दे देता हूं। जय। अर्पण का लाभ क्या होगा, आपने जो कुछ किया वे अगर भगवान के अर्पित कर दिया, अपनी वस्तु को, यद्यपि है तो उन्हीं की कृपा से प्राप्त, लेकिन मानी हुई अपनी वस्तु को आपने भगवान के समर्पित कर दिया, तो भगवान अपनी वस्तु को आपको समर्पित कर देंगे। अब हमारी वस्तु कितनी होगी आप विचार करिए। चींटी का चलना और गरुड़ का चलना, वो हमें अर्पित करो तो एक मुट्ठी में एक लोग का रात, दूसरी मुट्ठी में दूसरे का, और तीसरी सब कुछ देने में, सब कुछ देने में समर्पित। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, ये भाव रहे हृदय में। आपकी वस्तु है लेकिन मैंने अपनी मान रखी है। मैं आपकी वस्तु को, जो मैंने अपनी मान रखी है, इस भूल को मिटा करके आपकी वस्तु को आपको समर्पित करता हूं, तो उसका क्या प्रभाव होगा, भगवान अपनी वस्तु दे देंगे। भगवान की निज वस्तु क्या है, भगवान की निज आत्मा। और आत्मा कौन है, श्री कृष्ण की श्री लाडली जो महाराज। तो बोले आत्मा राम का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं आत्मा तु राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा है श्री लाडली जी महाराज,
और लाडली जू के साथ रमण करने के कारण उनको आत्मा राम कहा जाता है। तो भगवान की निज वस्तु कौन है? श्री लाडली जू। वे अपनी निज वस्तु प्रदान कर देते हैं, अर्थात लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाई। जब आपने श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर दिया, जो कुछ था आपके पास, उनकी कोई शर्त नहीं है ये करो वही अर्पित करो ना, यत करोषि, जो कुछ है आपके पास छूट है एकदम, लेकिन मेरे अर्पण कर दो। तो जैसे अग्नि में चाहे बढ़िया से बढ़िया वस्तु डाली जाए और चाहे गंदी से गंदी वस्तु डाली जाए, अग्नि अपना ही स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसी भगवान अग्नि को प्रकट करने वाले हैं। जो कुछ आपके जीवन में है उस सब को प्रभु के अर्पित करते चलेंगे तो भगवान अब कह रहे हैं, जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूं। अब हमारी वस्तु कैसी है? कोई अरबपति बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, उसके पास कोई गरीब आदमी कुछ लेकर के जाए और वो उसको रिटर्न गिफ्ट देना चाहे तो वो अपने स्तर से देगा कि नहीं देगा? ऐसा ही आप समझिए हमारे पास जो है। इसलिए भगवान ने कहा कि कोई ये ना सोच बैठे कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ते मिल जाएं, कहीं भी मिल सकते हैं, पत्ते चढ़ा देना। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास भरपूर भोजन सामग्री धरी हो, हम पत्र लेकर के सामने पहुंच जाएं प्रभु के। नहीं, भगवान का कहने का तात्पर्य जो तुम्हारे पास है, उपलब्ध है, सहजता में, वह मेरे अर्पित कर दो। क्योंकि अगर मेरे अर्पित नहीं करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। क्या दोष लगेगा? तुम पाप को ग्रहण करोगे। मेरे अर्पण किए बिना अगर किसी पदार्थ को, किसी क्रिया को स्वीकार करोगे तुम पाप को ग्रहण करोगे। ये भगवान के वचन है, गीता जी में ही वचन है। इसलिए बड़ी विलक्षण बात है प्रभु के अर्पण। भगवान ने कहा जो कुछ है तुम्हारे पास, अच्छा बुरा भला जैसा भी, वो मेरे अर्पण कर दो। हे नाथ, ये आपको समर्पित है। अपनी वस्तु क्या है? इस संसार की भौतिक सामग्री ये भगवान को रिझा सकती है क्या? है इतनी सामर्थ्य? संसार के इत्र फुलेल आदि भगवान को क्या सुगंधित पहुंचा? उनके तो शरीर से स्वयं सुगंध निकलती रहती है। जितनी भी सुगंध संसार में है वो भगवान के अंशांश स्वरूप की है। कहां कोई सुगंध भगवान को सुगंधित कर सकती है? लेकिन भगवान कह रहे हैं जो है तुम्हारे पास है उनके हिसाब का नहीं, लेकिन जो है तुम्हारे पास वो अर्पित कर दो। तो तुम अपनी वस्तु जब मुझे अर्पित करोगे, जो अपनी मानी हुई है, तुम जब अपनी वस्तु अर्पित करोगे तो मैं अपनी वस्तु फिर तुम्हें दूंगा। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है पर मैं अनंत गुणा करके देता हूं। भक्त तो सीमित वस्तु ही देता है लेकिन मैं अनंत गुणा उसको करके देता हूं। मान लो एक वस्तु दी तो अनंत गुणा कर लो, अब उसका अनंत गुणा करके भगवान देंगे। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है, एक तो हुआ वस्तु देना और एक हुआ अपने आप को ही दे देना। मैं पूरा का पूरा आपको समर्पित, आपका हुआ। मैं जैसा भी हूं श्री जी का हूं। ये बात जहां आई, मेरा जीवन श्री जी को समर्पित है, ये बात जहां आई हृदय से। यद्यपि शब्द का भी भगवान बड़ा महत्व रखते हैं, शाब्दिक शरणागति भी जो है तो उसका भी निर्वहन भगवान करते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव जब होता है जब हृदय से शरणागति होती है। परंतु जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं अपने आप को उसे दे देता हूं। कैसी अद्भुत बात है। अपने आप को देने में क्या है? हमारे पास मलिन मन, मलिन बुद्धि, मलिन अहंकार, मलिन चित्त, सब मलिन ही मलिन है, गंदा ही गंदा है। और भगवान ये कह रहे हैं कि ये दे दो मुझे। किसी गंदी वस्तु को देकर के, आपको किसी गंदा कपड़ा हो आपके पास, वो दे करके आपको अच्छा अच्छा कपड़ा मिले, कलफ लगा हुआ एकदम चमकता हुआ सफेद, और चमको आप उसे पहन के, तो आपको क्या कोई झिझक लगेगी देने में? नहीं लगेगी। तभी लगेगी जब आपको उस कपड़े से बहुत प्यार होगा। नहीं नहीं, हम कैसे दे दें, हमारे प्रिय ने दिया था, ये चाहे कितना भी मैल चढ़ जाए हम नहीं देंगे इसे। तो ये आपका मोह है। अर्थात
जब आपकी लालसा हो जाएगी कि ऐसा चमकदार मुझे वस्तु प्राप्त हो, तो आप झिझकेंगे नहीं, तुरंत कहेंगे हाँ लाओ लाओ लाओ। आप सोचिए ये सब मलिन जो है, ये सब देने के बाद, और प्रभु कह रहे हैं मैं उसको अपने आप को दे देता हूं, तो ये घाटे का सौदा है या लाभ का सौदा है? लाभ है, लाभ ही लाभ है। कैसी विलक्षण बात। जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं अपने आप को उसे दे देता हूं। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को पहले से दे रखा है, भगवान कह रहे हैं, और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। और बड़ा अद्भुत सूत्र है ये, मैंने अपने आप को संसार को दे रखा है पहले से, और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता भी दे रखी है। मनुष्य शरीर में सबको स्वतंत्रता है, कोई चाहे तो बहुत निचले स्तर तक जा सकता है, कोई चाहे तो बहुत ऊंचले स्तर तक जा सकता है। भगवान की परम स्वतंत्रता है सबको। लेकिन बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं, सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है कि हे नाथ, अब आपकी आज्ञा के अनुसार मेरा जीवन होगा, मैं अपनी स्वतंत्रता से नहीं चलूंगा, मैं आपके परतंत्र हुआ, मैं आपके अधीन हुआ, मैंने तो सबको स्वतंत्रता दी है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को जो भगवान ने दी है, उस स्वतंत्रता को छोड़ करके जो भगवान के वचनों के परतंत्र हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है, तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता को उसे अर्पण कर देता हूं, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीन। कैसी विलक्षण बात है। कभी हृदय में आवे कि हम ही चल रहे हैं, हम ही भगवान के पराधीन होते जाएं, भगवान की इच्छा से सब कुछ करें, कब तक ऐसा? तो आप सच मानिए, आप ही नहीं, केवल वह भी जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। भगवान कह रहे हैं मैंने तो स्वतंत्रता दी है तुम्हें, अब तुम स्वतंत्रता को स्वीकार न करना और मेरे परतंत्र हो जाना, तो तुम इसका फल क्या पाओगे? मैं तुम्हारे परतंत्र हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। कैसी विलक्षण बात। ये है अर्पण का फल। जो कुछ हम कर रहे हैं, यद करोषि और यदश्नासी, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो कुछ पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसको भी भगवान के अर्पण करते चलें। कुछ भी भोज पदार्थ सामने आवे तो श्री राधा वल्लभो अर्पणमस्तु, या जैसा भी श्री राधा वल्लभ लाल आपको मैं ये सब अर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार करिए। भोग लगा के तो पाना ही चाहिए। जलहू भूली न पीजिए बिन लीने निज नाम, श्री ध्रुवदास जी का वचन है। एक जल भी उपासक को बिना श्री राधा वल्लभ लाल का नाम लिए बिना नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसी जगह है कि जहाँ श्री जी प्रकट रूप में विराजमान, अर्थात छवि सेवा या नाम सेवा या युगल सेवा विराजमान नहीं है, ऐसी जगह हैं, तो श्री राधा वल्लभ लाल की जय ऐसा कहकर के जल भी भूल करके बिना भगवान नाम का उद्घोष किए बिना नहीं पीना चाहिए। ये महापुरुषों की आज्ञा है, ये सिद्धांत की आज्ञा है। तो भगवान यही बात यहाँ कह रहे हैं, यदश्नासी, जो कुछ तुम ग्रहण करते हो वो मेरे अर्पण कर दो। और यज्जुहोषि, जो भी तुम यज्ञ करते हो, अब यज्ञों में जप यज्ञ भी आया, नाम जप यज्ञ, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, भगवान का वचन है, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। तो जो भी तुम यज्ञ करते हो उसको मेरे अर्पण करो। और अब जिस बात पर इंगित करना चाह रहे हैं वह यह है, यह तपस्यसी कौन्तेय, तू जो कुछ तप करता है, अर्थात तप का स्वरूप, एक साधक के लिए तप का स्वरूप क्या होता है? विषयों के प्रति जो चित्त जा रहा है उसको लौटा लौटा कर इंद्रियों को संयम करके भगवत चिंतन में लगाना, ये सबसे बड़ा तप है। तू जो कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है, और तीर्थ, व्रत, भजन, ध्यान, जप, कीर्तन सब आ गया इसमें। बहुत ध्यान पूर्वक एक साधक के लिए अमृतमय वचन है ये।
भगवान कह रहे हैं जो भी जप तप तीर्थ ज्ञान व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन, चाहे श्रवण कर रहा हो तो मेरे अर्पण कर। अब मैंने 1 घंटा सत्संग सुना, ये आपको अर्पण श्री राधा वल्लभ लाल। अब इसका मनन हो रहा है तो राधा वल्लभ लाल ये मनन आपको अर्पित है। बड़ी विलक्षण बात है। श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, साधारण क्रिया की बात तो है ही सो है ही, लेकिन परमार्थिक क्रिया भी, उस पारमार्थिक क्रिया को भी करता है, वे सब मेरे अर्पण कर दे। यहां भगवान कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दे। तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी पूर्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी पूर्ति हो जाएगी, यह बात नहीं है। किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तेरे पास क्या रहेगा? फिर मैं रहूंगा केवल। और क्या चाहिए? केवल वही चाहिए। भाई तप ध्यान कीर्तन नाम किसके लिए है? उनके लिए तो है। अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा। अब ये जो था मैं साधक, अब ये जो था मैं तपस्वी, अब ये जो था मैं सन्यासी, अब ये जो था मैं वैरागी, वो इसमें परिवर्तित हो गया मैं श्री जी का। बस जब मैं श्री जी का हूं तो मैं ना तपस्वी हूं, ना मैं साधक हूं, ना मैं केवल और केवल श्री जी का हूं। बलिहारी, सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। अर्थात तेरा मैं और मेरा कौन? मेरी साधना, मेरी दिनचर्या, मेरा ये नहीं, मेरे प्रभु। जब तू मेरे अर्पण कर देगा, हमारी थोड़े बहुत तप से क्या वे रीत जाएंगे? हाँ, ये लगा हुआ है तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने, ये परिश्रम में लगा हुआ है, इस बात को देख करके वे कृपा से द्रवीभूत हो जाएंगे और वो अपनी कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। ये होगा, इससे ये होगा। तो देने में ही भलाई है। सबका सब देते गए, जो कुछ किया। तो देने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमने दे दिया तो अब उसका हमें अहंकार करने का अधिकार नहीं है कि मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं ये नहीं। जब दे दिया तो मैं तो निल हो गया ना। अब भाई अर्पित कर दिया तो अब ना मैं तपस्वी रहा, ना ज्ञानी रहा, ना भजनानंदी रहा, ना नाम जापक रहा, कुछ नहीं रहा। क्या रहा? मैं उनका रहा बस। ये बात कह रहे हैं कि जब तू मेरे अर्पण कर देगा सब कुछ तो मेरा तो कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन तेरा लाभ क्या होगा? क्या लाभ होगा तेरा? तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। ये मैं और मेरापन ही तो एक अहंता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। तू अपनी तपस्या से पूर्ण हो जाए ऐसा नहीं है, तू अपनी साधना से पूर्ण हो जाए ऐसा नहीं है। तेरे पास जो कुछ है तू मुझे अर्पण कर दे तो मैं तुझे पूर्ण बनाऊंगा। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति तय अहम, मैं उसे संसार सागर से पार कर देता हूं। ये भगवान का वचन है। अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है, और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहां दुखों का संयोग ही अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। जहां दुख नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां शांति नहीं है। इसलिए एक सावधानी बड़ी आवश्यक है, हमारे द्वारा जो कुछ हो हम भगवान को अर्पित करते चले। हमने श्री जी की सेवा करी और यहां तक कहा, कीर्तन किया, सत्संग सुना, वो भी अर्पण करो। सत्संग का चिंतन हो उसका भी अर्पण कर दो। कि मनन हो रहा है, ये भी राधा वल्लभ लाल आपको अर्पित है। ये कई बार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने इस विषय का वर्णन किया है। इसको भागवत धर्म कहते हैं। इसके बाद ही प्रेम धर्म का प्रादुर्भाव होता है। जो प्रेमा भक्ति है इसी के बाद उसका प्रादुर्भाव। भगवत धर्म उजीत के निज प्रेमा ठहरंत, श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत। फिर दिव्य प्रेम धर्म का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए अर्पण करते चले, और अर्पण की अगर परीक्षा लेनी हो कि हमने अर्पण किया या नहीं किया, तो उसका सीधा सा
जो कसौटी है, मीटर है कि अर्पण किया या नहीं किया, कैसे पता चले? जो कुछ हमने किया उसका अहंकार उदय ना हो, यही उसका मीटर है। अगर अहंकार उदय किया है, इसका अर्थ अभी अपने पास ही वो संपत्ति हमने रख रखी है, अभी हमने वो जो हमारे पास संपत्ति थी वो दी नहीं है। दे दी होती तो एक कुटकुटाहट जो होती है वो ना होती, दी नहीं है इसलिए उसका अहंकार हो रहा है। नहीं, अहंकार का भी समर्पण कर दे, सारी वस्तुओं का समर्पण कर दे, अहंकार का भी समर्पण कर दे, मैंने समर्पण किया इस वृत्ति का भी समर्पण कर दे, वरना इसका अहंकार हो जाए मैं तो समर्पित करता हूं। नहीं, मैंने ये समर्पित किया इस वृत्ति का भी समर्पण कर दे। ये बड़ी विलक्षण बात है, ये बड़ी उपयोगी बात है और बड़ी धारण करने योग्य बात है। फिर आप देखिएगा, प्रतिदिन गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलने पर प्रतिदिन दिव्य आनंद की अनुभूति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी, उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी। आप अपनी दिनचर्या में जैसे बढ़ते चले जाएंगे, प्रतिदिन देखिएगा उत्तरोत्तर व आनंद की स्फूर्ति, आनंद का उत्साह बढ़ता चला जाएगा, नवीन उत्साह जीवन में आता चला जाएगा। और अगर सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम का इस बात पर नहीं चल पाए तो फिर उत्तरोत्तर निम्नावस्था भी आती चली जाएगी। क्या फिर एक ही रास्ता बचता है? खैर पतन तो होता ही नहीं, भगवत मार्ग ऐसा है इसमें किसी का पतन नहीं है। भगवान कहते हैं जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती, भगवान के वचन है, मुलुकदास जी ने लिखे। भगवान के वचन है, जिसके हृदय में अभिमान है मैं उसकी छाती फाड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, ये भगवान के वचन है। तो अहंकार जब होगा तो भगवान उसकी पोल खोलेंगे। किस बात का अहंकार करते हो, तुम हो कौन, क्या है तुम्हारे पास? तब फिर वो थर थर कांपता है, शरणागत हो जाता है। वो सब जिम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन अगर जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं, दैन्य, जितना दैन्य हो सके उतना दैन्य हो। कभी किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करें, कभी किसी को देख करके ऐसी बात हृदय में ना आने दें कि ये तो ऐसा है। नहीं, जैसा श्री जी जिसको जैसा रख रही हैं वैसा है, क्योंकि उस व्यक्ति को हमने स्वीकार नहीं करा जो हमें सोचने का अधिकार है। जिन्होंने स्वीकार किया है उनको उसके विषय में सोचने दीजिए, कोई अच्छा उसके विषय में सोच भी सकते हैं और किसी को सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए केवल और केवल अपने को साधक मान करके आगे बढ़ना, ये प्रयास करना चाहिए। हम सब साधक हैं, डगमगा सकते हैं, अहंकार भी आ सकता है, लेकिन इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचन हमें प्राप्त होते हैं, सत्संग हमें प्राप्त होते हैं कि इन कचाइयों से हम बच करके अगर चलते चलें अपने मार्ग पर तो हम पाएंगे कि सुचारू रूप से हमारा जो साधन होगा वो दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, फिर स्वभाव बन जाएगा, फिर भगवान नाम लेते हुए अश्रु प्रभाव होने लगेगा, फिर नाम कर, क्योंकि जो जो साधन जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी, सब हृदय को पवित्र करने वाले, सब हृदय को एकदम जो चित्त मलिन है उसको एकदम साफ कर देने वाले हैं। बस इस दोष से बच जाएं तो आप पाएंगे उत्तरोत्तर प्रियाजू के प्रति गाढ़ लालसा उत्पन्न हो जाएगी, मिलन की छटपटाहट जागृत हो जाएगी। और जैसे कहते हैं ना कि ये तो बादशाह हो गया, वो बादशाह बन जाएगा। सब उपासकों के चरणों में प्रणाम है। चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण करते हैं, जिसमें हमने श्रवण किया कैसी अर्पण वृत्ति। अब देखिए वही बात आ गई, श्री वास पंडित जी की कैसी अर्पण वृत्ति है, बिल्कुल किसी से मोह नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरे पास जो संपत्ति थी वो मैंने उन्हें दे दी। अब उनको उनकी चिंता, मुझे चिंता नहीं, उनकी जो लीला चल रही है उसमें विघ्न नहीं पहुंचाऊंगा। इकलौता पुत्र, भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है आंगन में, भगवान उताल तरंग के द्वारा श्री भगवान नाम का उद्घोष करते हुए नृत्य कर रहे हैं और भगवान नाम का दिव्य कीर्तन हो रहा है। श्रीवास पंडित भी नाच रहे हैं, लेकिन इतने में ही दासी के द्वारा खबर मिलती है कि जो इकलौता पुत्र है वे बहुत बीमार है। गए अंदर, देखा, मस्तक को छुआ, नाड़ी को छुआ, हृदय को छुआ, पता लगा कि अंतिम श्वासें चल रही हैं, तो गोदी में लिटा लिया
और सर सहलाने लगे। भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हैं धीरे धीरे मधुर मधुर। थोड़ी देर में देखते हैं कि उसका प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया। जैसे ही शरीर छूटा तो रोना धोना प्रारंभ हुआ। माता का हृदय, इकलौता पुत्र जिसका हो और पुत्र भी पधार जाए, लेकिन ये है दृढ़ अर्पण, ये है दृढ़ समर्पण कि पुत्र पधार गया। और जो रो रहे हैं उनसे श्रीवास पंडित कह रहे हैं, खबरदार, अगर किसी के नेत्रों से एक आंसू भी निकले या किसी की चीख भी निकली रोने की, किसी की आवाज भी आई, अरे नित्य होए जन्म नित्य होए मरण, नित्य नित्य होए नहीं गौर गृह गमन। नित्य ये जन्म जन्मांतर की लीला चल रही है। कभी किसी का जन्म होता है, कभी किसी का मरण होता है, तो संसार का नियम है। लेकिन नित्य नित्य ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि गौरचंद्र आंगन में नृत्य कर रहे हो भगवान नाम का उद्घोष करते हुए। इसलिए मैं इस कष्ट को तो सह जाऊंगा कि मेरा पुत्र मरा, लेकिन इस कष्ट को नहीं सह पाऊंगा कि मेरे गौर हरि के कीर्तन में किसी प्रकार का कोई बाधा खड़ी हो गई, कोई बाधा उत्पन्न हो गई। इस बात को मैं नहीं सह पाऊंगा। और उसके बाद पुनः श्रीवास पंडित आंगन में आए और जिस प्रकार पहले आनंद के साथ नृत्य कर रहे थे, उसी आनंद के साथ भगवान नाम की कीर्तन में दिव्य उन्माद पूर्वक नृत्य करने लगे। धीरे धीरे कानों कान खबर पहुंचती चली गई। एक दूसरे पहुंची तो कीर्तन सबका बंद हो जाता, जिन जिन पे खबर पहुंचती। शिथिल हुआ कीर्तन। श्री महाप्रभु जी का विभाव अंतरहित हुआ। महाप्रभु जी श्रीवास पंडित से बोले, पंडित जी कोई दुर्घटना घटी है क्या, क्या कारण है? सब एकदम शांत। नहीं महाप्रभु जी, आप जहां पर हो वहां कोई दुर्घटना घट जाए, आप मंगल स्वरूप हो, जहां आप विराजमान होते हो वहां मंगल ही मंगल होता है, दुर्घटना कैसे हो सकती है? श्री महाप्रभु जी ने पुनः पूछा कि नहीं, आप बतलाइए, कोई दुर्घटना घटी तो है? हमारे हृदय में ऐसा जलन सी हो रही है, ऐसा प्रभाव दिख रहा है। तो बास पंडित तो चुप हो गए, लेकिन जो एक भगत था उसने बोला कि श्रीवास पंडित के इकलौता पुत्र था, उसका निधन हो गया, उसका प्राणांत हो गया। अवाक रह गए श्री महाप्रभु जी और नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्रीवास पंडित कुछ ना बोले। महाप्रभु जी ने पूछा, कितनी देर हो गई? बोले 2.5 प्रहर हो गया। अरे ये तो इसी प्रकार नृत्य कर रहे हैं अभी तक, इन्हें क्या पता नहीं? बोले सब पता है इन्हें। इतना सुनते ही श्री महाप्रभु जी के अश्रु बहने लगे। श्रीवास, तुमने आज श्री कृष्ण को खरीद लिया। यही बात जो गीता जी में भगवान कह रहे हैं ना, तुमने मेरे अर्पण किया, वो स्वतंत्रता जो तुम्हें दी है, वो स्वतंत्रता तुमने मेरे अर्पित कर दी। तुम मेरे परतंत्र बन गए, तुम मेरे हो गए। तो बस अब ये बात ध्यान रखो, ये बात स्मृति में रखो कि मैं तुम्हारे परतंत्र हो गया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। इस स्थिति में अगर तुम रहे तो भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ये उनकी तरफ से स्थिति प्राप्त होती है। फिर मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम, ऐसी स्थिति आ जाती है। अपनी प्रभु की स्मृति में अपने जीवन को झोंक दिया तो भगवान उसकी स्मृति करते रहते हैं। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहता अब राम राम, अब राम पीछे डोलता है, वो कहता है कहाँ है मेरा कबीर, कहाँ है मेरा कबीर, कहाँ है मेरा कबीर। ये क्या बात है? ये भक्तों की स्थिति है, भक्तों का आनंद है, और ये केवल और केवल समर्पण से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण को खरीद लिया तुमने आज। श्रीवास पंडित से श्री महाप्रभु जी बोले, रोते रोते गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने फिर श्री महाप्रभु जी से कहा कि मैं पुत्र शोक तो सहन कर सकता हूं महाप्रभु जी, लेकिन आपका रुदन सहन नहीं कर सकता। आपके आनंद में कोई बाधा उत्पन्न हो, ये मैं नहीं सहन कर सकता। इतने में ही कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पंडित के जो मृत पुत्र थे उनको आंगन में उठा लाए, जहाँ कीर्तन हो रहा था। महाप्रभु जी उसके सिरहाने बैठे और अपने कोमल कर से उसका स्पर्श करते हुए जीवित मनुष्य की भांति पूछने लगे। जैसे कोई जीवित हो उससे पूछा जाता है, ऐसे पूछने लगे और वो जीवित मनुष्य की भांति उत्तर देने लगा। अर्थात जब तक प्रश्नोत्तरी हुई तब तक कहीं ना कहीं प्राणों का संचार हुआ। इसका अर्थ यही है, जीवित मनुष्य से जिस प्रकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने लगा, क्यों जीव, तुम कहां हो? इस शरीर को परित्याग करके क्यों चले गए? उस समय महाप्रभु के अंतरंग भक्तों को मानो स्पष्ट सुनाई देने लगा
कि वे मृत शरीर जीवित पुरुष की भांति उत्तर दे रहा है। उसने कहा, महाप्रभु जी, हम तो कर्माधीन हैं, कर्म के अधीन हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। हमारा इस शरीर में इतने ही दिन का संस्कार था, जब संस्कार पूर्ण हो गया तो हम चले गए। अब हम बहुत उत्तम स्थान में और खूब प्रसन्न हैं। श्री महाप्रभु जी से उस जीव ने कहा कि जितने दिन का संस्कार था इस शरीर में वो पूर्ण हुआ और हम चले गए, और अब हम बहुत उत्तम स्थान पे हैं और बहुत प्रसन्न हैं। महाप्रभु जी ने कहा, कुछ काल इस शरीर में और क्यों नहीं रहते हो, कुछ काल और रहो। मानो जीव ने उत्तर दिया, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं। भगवान में सामर्थ्य है प्रारब्ध का विनाश करने की, लेकिन जब तक नहीं करते हैं, जब तक भक्त याचना ना करे, और भक्त याचना कर दे तो भक्त कैसा, पीड़ा का दुख का नाश भगवान कर सकते हैं उसकी, लेकिन जब तक नहीं करते, जब तक भक्त मांग नहीं करता और भक्त की इच्छा नहीं होती है। दिए मानम न घृणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान की सेवा के सिवा भक्त कुछ मांगता ही नहीं है। मांग ले तो भगवान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में सर्व सामर्थ्यवान है। तो कहा उस जीव ने कि आप प्रारब्ध को भी मेट सकते हैं, किंतु हमारा इस शरीर में इतने ही दिनों का भोग था, इतने दिन हमें रहना था तो हम रह लिए। अब हमारी शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं है। अब कहीं अच्छी जगह आपको पहुंचा दिया जाए तो दोबारा आने का मन थोड़ी करेगा। गंदी जगह जहां आप रह रहे हो वहां आने का मन ही नहीं करेगा, उससे भी अच्छी जगह मिल जाए तो। बोले अब हमारा इस शरीर में वापस आने का मन नहीं है। तो माता जी जो सोच रही थी बेटा मेरा दोबारा आ जाएगा, जब बेटा जी की ये बात सुनी तो बोले अच्छा, इसका तो हमसे मोह ही नहीं है। किसी का किसी से मोह नहीं होता, सब अपनी एक जीवन प्रक्रिया को करने के लिए आते हैं। हम मोह कर बैठे हैं, हमारी गलती है। अब हमारी शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं है। उस जीव ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि अब हम जहां हैं वहां यहां से अधिक सुख है। तो यहां से अधिक कहां सुख है? भगवान के पादारविंद में, चरणारविंद में। जीव का ऐसा उत्तर सुनकर सभी लोगों का शोक मोह दूर हो गया। तब महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित को सांत्वना देते हुए कहा, पंडित जी आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्र के साथ इतने ही दिनों का संस्कार था, अब तक आप इसको ही एक अपने पुत्र को पुत्र समझते थे। अब मैं श्रीपाद नित्यानंद जी, ये दोनों आपके पुत्र हुए। श्रीवास पंडित से बोले, बड़े दयालु हैं प्रभु। पूत नामक नरक से जो उत्तीर्ण कराता है, अर्थात उससे छुड़ाता है, उसको पुत्र कहते हैं। भीष्म पितामह जी तो ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र नहीं था, फिर कैसे? आज भी प्रथा है, जब पिंडदान की क्रिया होती है तो बिना भीष्म पितामह के तर्पण के पिंडदान की पूर्ति नहीं होती। आज भी प्रथा है। जो पिंडदान आदि क्रियाएं करते हैं कर्मकांडी जन जो है, पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जब पिंडदान पंडित कराएंगे ऐसे इस तर्पण किया जाता है कुश आदि से, तो भीष्म पितामह जी को तर्पण अवश्य किया जाता है। अर्थात भगवान ने जब स्वीकार कर लिया तो इस बात की भी चिंता नहीं है। पुत्र नहीं था तो कोई बात नहीं, भीष्म पितामह जी के संतति नहीं थी तो कोई बात नहीं, भीष्म पितामह जी के पूरे संसार को ही ठेका दे दिया भगवान ने कि भीष्म पितामह जी को तर्पण करना, वरना तुम्हारा तर्पण पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये बड़ी विलक्षण बात है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, इतना नहीं करेंगे तो भगवान कैसे ये हमारी व्यवस्था चलाएंगे। अरे सर्व सामर्थ्यशाली है, थोड़ा विचार करिए। रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये ऐसे सामर्थ्यशाली हैं प्रभु, उनकी शरण में होकर और छोटी छोटी बातों के लिए घिघियाते रहना ये तो उचित नहीं है। नहीं, ऐसे सामर्थ्यशाली हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तक तो एक ही पुत्र था, अब 2 पुत्र हैं तुम्हारे। और कौन पुत्र बनने के लिए स्वीकार कर रहे हैं अपने आप को? स्वयं भगवान। श्री महाप्रभु जी बोले मैं तुम्हारा पुत्र, श्रीपाद नित्यानंद जी तुम्हारे पुत्र।
आपके दोनों ही पुत्र हुए, आज से हम दोनों को आप अपने सगे पुत्र ही समझें। प्रभु की ऐसी बात सुनकर श्रीवास प्रेम के कारण विभल हो गए। आपकी दयालुता, आपकी करुणा, क्या कहूं प्रभु। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। अनंतर भक्तों ने उस मृत शरीर का जैसा विधिवत संस्कार होता है वे सब किया, भगवान नाम की ध्वनि होते हुए। ओहो, कितना ऊंचा आदर्श है। इकलौते पुत्र के मर जाने पर भी जिनके शरीर को संताप पीड़ा नहीं हो सकती, क्या वे संसारी मनुष्य कहे जा सकते हैं? वे दिव्य हैं। क्या उनकी तुलना मायाबद्ध जीव के साथ की जा सकती है? सचमुच में वे श्याम सुंदर के सदा के सुहृद और सखा हैं। ऐसी सामर्थ्य उनके अंदर है, हम भी हैं। भगवान ने क्या कहा? मैं तेरा अभिज्ञात सखा हूं। प्रत्येक ये मत इसमें मन राजी कर लेगा, अरे वो तो सखा थे, वो तो अवतार थे, इसलिए उनके जीवन में ऐसा हुआ। नहीं, जैसे यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि वे सखा थे, ऐसे भगवान ने प्रत्येक जीव से कहा है तू मेरा चिरकालीन सखा है, अभिज्ञात सखा है। मैं सदा तेरे साथ रहा हूं, तू मेरी तरफ देख या ना देख, मैं सदा तेरे साथ रहा हूं, सदा समीप रहा हूं। जब जब तूने मुझे पुकारा है तब तक मैं तेरे समीप आया हूं और आता रहूंगा, तू भले ही मुझे ना देख। ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को संताप कहां हो सकता है? जिनका मन मधुप उस मुरली मनोहर के मुखरूपी कमल की मकरंद मधुरिमा का पान कर चुका है, उसे फिर संसारी संताप रूपी वन वीथियों में व्यर्थ घूमने से क्या लाभ? वह तो उस अपने प्यारे की प्रेम वाटिका में विचरण करता हुआ सदा आनंद का रसास्वादन करने में ही मस्त बना रहता है। श्रीमद् भागवत में हरिनामक योगेश्वर जी ने ठीक ही कहा है, भगवत उरु विक्रमांग्र शाखा नकमणि चंद्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदिताम पुनः स प्रभवती चंद्र एवोदितेर कृताप। अर्थात भगवत सेवा से परम सुख मिलने के कारण, भगवत सेवा से परम सुख मिलने के कारण उन भगवान के अरुण कोमल चरणार विंदों के मड़ियों के समान, चमकीले नखों की चंद्रमा के समान शीतल किरणों की कांति से एक बार जिसके हृदय के संपूर्ण संताप नष्ट हो चुके हैं, भगवान के चरणार विंदों की जो दिव्य चांदनी निकलती है, वह जो तेज निकलता है, उसका हृदय उस तेज से जिसका हृदय आलोकित हो गया है, जो आनंदित हो चुका है, और उस तेज से जिसके सारे हृदय के संताप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे भक्त के हृदय में संसारी सुखों के वियोगजन्य, संसारी सुखों के छूटने का दुख, वियोगजन्य दुख संताप की स्थिति हो ही कैसे सकती है? जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर सूर्य का ताप किंचन मात्र भी नहीं रहता, उसी प्रकार भगवत कृपा के होने पर संसारी तापों का अत्यंताभाव हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा उदित हो जाए तो सूर्य का जो ताप होता है वो सारे ताप को नष्ट कर देती है। चंद्रमा की वह शीतल किरण जो पूरे दिन तपा हो, सूर्य के किरणों के ताप में वो चंद्रमा की शीतलता में आके विराजमान हो तो सारे ताप को वह नष्ट कर देती है। इस प्रकार ये जो भगवान का कृपा रूपी वरदहस्त है, ये जो भगवान की कृपा है, वह कृपा जब जिस चीज पे हो जाती है तो उसके सारे संताप जो हैं, सारे ताप जो हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवत चरणारविंदों की शरणागति का ये दिव्य प्रभाव है। इसलिए अपने को पूरा का पूरा समर्पण करने का अभ्यास, अपने को पूरा का पूरा समर्पण करने की चेष्टा हम भगवान से करें। जहाँ हमारे हृदय में अहंकार की झलक दिखने लगे, अहंकार का पहला जो लक्षण होता है वह यही होता है, दूसरे के अंदर दोष दिखाना। जहाँ ऐसी वृत्ति दिखने लगे तो तुरंत चीख पड़िएगा प्रभु के सामने और कहिएगा कि नाथ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो वो परम सामर्थ्यवान है, वे बचा लेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।